हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। करंट अफेयर्स के इस शो के अंदर स्वागत है और आज हम बात करेंगे 8 जनवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं उन तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला सवाल है आपके समक्ष। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों जो रिसर्चर जहाज हैं उन पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है। किस कंट्री ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने या फिर भूटान ने? सही उत्तर अपना हो जाएगा यहाँ पर सी, श्रीलंका ने यह है जो रोक की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी जो अनुसंधान जहाज है उन पर 1 साल की रोक लगा दी है और जिसका आधिकारिक कारण क्या है? क्षमता निर्माण है। इस निर्णय को क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाज़ों के रुकने के संबंध में भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। चीनी जो जहाज़ है, अनुसंधान जहाज़ है, वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर ठहर रहे थे, तो भारत ने आपत्ति जताई क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी का मसला हो रहा था कि ये अपनी खोजबीन करने के लिए आ रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इस बात को जो देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नीलुका कडुरुगामुआ ने कहा कि रोक सभी देशों पर है जो लागू होती है, ये नहीं कि पर्टिकुलर उसी पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य हाल ही में मेपल्स ऐप, एक मेपल्स नाम की ऐप है, इस पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया। पहला राज्य बना है दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने वाला, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, कोलकाता या जयपुर? उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। पंजाब वो पहला राज्य बना है। ठीक है, तो मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मेपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। पंजाब के जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ये भी आपको नया फैक्ट ध्यान में देखने को मिलेगा कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक कौन है? गौरव यादव द्वारा घोषित यह पहल मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान सिंह की सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की तैयारियों का हिस्सा है कि सड़क सुरक्षा बल की तैयारियां किस प्रकार की वहां पर चल रही है। अगला सवाल देखिए। इस सवाल को पिछली वीडियो में अलग तरीके से पूछा था, लेकिन परीक्षा के अंदर इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है, तो इस प्रकार से भी इसको सवाल को बनाया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार विजेता कौन है, तो BR कंबोज साहब हैं, लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। क्षेत्र का भी जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान से, भौतिक शास्त्र से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि विज्ञान से ये जुड़े हुए हैं। फिर से मैं याद दिला दूं आपको, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये, कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज साहब, जो कि कृषि विज्ञान से संबंध रखते हैं। इनको हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों, तकनीकी पत्रिकाओं लगभग 300 शोध पत्र और लेख जो प्रकाशित किए हैं। ठीक है बात, आगे देखिए। अगला सवाल है। अगला सवाल देखने से पहले वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते हैं। रोज़ 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी अपना नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल, और दूसरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, इस पर हिंदी की क्लासेज अपलोड की जाती है। और प्ले स्टोर से अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री टेस्ट डालता रहता। सवाल है, इम्पोर्टेंट है कि शीर्षेंदु
मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। किस भाषा के विपुल लेखक हैं ये? बंगाली के हैं, तमिल के हैं, राजस्थानी के या फिर मराठी के हैं? तो ये लेखक है भैया बंगाली के। किसके लेखक हैं? बंगाली लैंग्वेज के लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। 2023 का इन्हें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और बंगाली भाषा में अपने कामों के माध्यम से भारतीय साहित्य में योगदान के लिए पहचाने जा रहे हैं। जो मुखोपाध्याय हैं इन्होंने 90 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, ये 90 पुस्तकों से अधिक, जिनमें यात्रा वृत्तांत हो गया, बच्चों की कथाएं, ये सब शामिल है। कुवेम्पु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर है जो रखा गया है। दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु, उनके नाम पर इसका पुरस्कार का नाम है जो रखा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू कर दी कि भैया ये हमें चाहिए, ये नीड है इसकी? तो लेखा परीक्षित खाते, वाहन संख्या, योग्यता पंजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, लेखा परीक्षित खाते। समझिए इस बात को कि इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के लिए अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के व्यय विवरण एवं एक अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने की जो आवश्यकता है, ये जानकारी भी इनको, ये डिटेल भी देनी पड़ेगी भैया। आपसे पूछा जा सकता है सवाल क्या कि हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल है जो किया है? तो मेरा ड्रोन ने, जी ड्रोन ने, आईजी ड्रोन ने या फिर एसआई ड्रोन ने? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा आईजी ड्रोन ने। आईजी ड्रोन से संबंधित कहानी क्या है कि हाल ही में आईजी ड्रोन एक भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने ड्रोन का उपयोग करके उत्तराखंड में भारत के पहले पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो कॉरिडोर की निर्माण प्रगति का सर्वेक्षण करने का जो अनुबंध है वो जीता है। तो उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरों और अन्य सेंसरों से लेस इसके यूएवी भारत की पहली नियो मेट्रो मानी जाने वाली परियोजना की हवाई मैपिंग है जो ये करेंगे आईजी ड्रोन। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना है जो बना रही है? तो हुगली नदी है वो, नर्मदा है, कांगो है या जिनसन है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे पर 10-12 एकड़ में फैला एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है और इसका उद्देश्य दुबई के मॉल से प्रेरित एक निर्यात उन्मुख चाय प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा स्थापित करना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी 2 टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर हिंदी से रिलेटेड क्लासेज है जो अपलोड की जाती है। जय हिंद, फिर मिलता है।